सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। आप सभी मित्रों को श्री राधे राधे। मित्रों, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन कुछ लोगों के मन में शंकाएं तमाम तरह की उत्पन्न हो रही है कि जो पहला दिन है हम किस देवी की पूजा करें जिससे माता रानी हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। तो हम इसी तमाम सब जानकारियों को लेकर हम आप लोगों के बीच आए हुए हैं। मित्रों, हम बात करेंगे आज पहले दिन की, जो प्रतिपदा के नाम से जानी जाती है। चैत्र मास की पहले दिन चैत्र प्रतिपदा। और इसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज के दिन से ही हमारा हिंदू सनातन धर्म का नववर्ष शुभारंभ होता है। तो ये बात करते हैं आज के दिन की कौन सी देवी की पूजा की जाती है, उनका नाम क्या है, उनको किस प्रकार का भोग लगाया जाता है और उनके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं। इन सब तमाम जानकारियों को लेकर हम आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से आए हुए हैं। आइए बिना विलंब किए हुए सीधा प्रसंग की ओर चलते हैं। मित्रों, जो नव दुर्गा में पहली देवी है, नव दुर्गा का जो देवी का पहला स्वरूप है वह माँ शैलपुत्री का है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैल अर्थात पर्वत। उसके बाद हम बात करेंगे कि यह एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल पुष्प लिए रहती हैं। अगर इनकी पहचान करनी हो तो आप इस प्रकार कर सकते हैं, ये एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल लिए रहती हैं, जो स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही साथ इनका जो वाहन है वह वृषभ है। जिस प्रकार भगवान शिव वृषभारूढ़ होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार माँ शैलपुत्री भी वृषभ आरूढ़ होकर भक्तों की मनोवांछित कामनाएं को पूर्ण करती हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे मुख्य बातें जो माता शैलपुत्री का है, जो पहले दिन की पूजा की जाती है उनमें क्या क्या मुख्य बातें होती हैं, आप उस चीज का ध्यान रखिएगा। माता का स्वरूप, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल, यह दोनों चीज लेकर माता नवरात्रि के प्रथम दिन अपने सभी भक्तों के घर में जाती हैं और उनका मंगल करती हैं। बात करेंगे अगले बिंदु की, तो इसमें नवरात्रि का क्या महत्व है। पहले दिन का नवरात्रि में पहले दिन का महत्व यह है कि इनकी पूजा करने से मनुष्य के पीछे जो चक्र बनते हैं, कई प्रकार के चक्र बनते हैं, लगभग 5 अथवा 7। तो जो उनमें एक चक्र होता है उनका नाम है मूलाधार चक्र। इनकी उपासना करने से वह मूलाधार चक्र जागृत होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इनके नाम के पीछे पौराणिक कथाएं। शास्त्रों में यह उल्लेखित मिलता है कि जो पर्वतराज हिमालय हैं, इनकी जो पत्नी पुत्री है पार्वती जी, ये पूर्व जन्म में जब सती थी, सती होने के पश्चात इन्होंने हिमालय पर भगवान भगवान शिव की घोर तपस्या की और उस तपस्या के फलस्वरूप इन्होंने शिव जी को ही अपने पति स्वरूप में प्राप्त करने की इच्छा जागृत की और अंत में भगवान शिव इनका वर्ण करते हैं और अपनी पत्नी स्वरूप में आकर अपने बाएं भाग में इनको स्थान देते हैं। इसीलिए भगवान का दूसरा नाम अर्धनारीश्वर भी बताया गया है। तो
भगवान अर्धनारीश्वर के पीछे की कथा यहाँ आपको सुनने को मिलेगी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे माता शैलपुत्री की पूजा विधि की। पूजा विधि में मित्रों आप सफेद पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन कर सकते हैं। अगर सफेद फूल में कुछ लोगों का मन यह कर रहा हो कि धतूरे का फूल भी सफेद ही माना जाता है, सफेद होता है, तो आप चाहें तो वो चढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको जो माँ शैलपुत्री है इनके लिए आप सफेद पुष्प में जैसे कनेर, सफेद गुड़हल भी आता देखने को मिलता है, वह भी आप चढ़ाकर माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ चमेली का भी फूल भी चढ़ाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे गाय का शुद्ध देसी घी भी अर्पित करना माता रानी को अधिक फलदायी होता है। साथ साथ बात करेंगे हम मंत्र की, कौन कौन से मंत्र हैं जिनके द्वारा माता रानी को प्रसन्न किया जा सकता है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, पहले अध्याय का। यदि आपके पास समय हो तो पूरा पाठ कर सकते हैं, जिनमें 13 अध्याय होती हैं, जिनमें जो शुरुआत में कीलक मंत्र होते हैं, अर्गला स्रोत होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, इस प्रकार के मंत्रों को पढ़कर माता रानी के समक्ष आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। इसके अलावा माता रानी का एक मंत्र और है, जिन्हें बीज मंत्र भी कहा जाता है। आप उनका भी जप कर सकते हैं, जिससे माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। वह मंत्र है ओम दिव्य शैलपुत्रये नमः। आप मंत्र फिर से सुने, ओम देवी शैलपुत्रये नमः। इस प्रकार के मंत्र जो है आप जप करके अथवा किसी अन्य ब्राह्मण के द्वारा जप करवा के, पाठ करवा के माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। और माता रानी ऐसे मंत्रों को सुनकर प्रसन्न भी होती है और भक्तों की मनोवांछित कामना को पूर्ण करती है। मित्रों, बात करेंगे इस मंत्र के लाभ की, और माता रानी जो शैलपुत्री है उनकी पूजा करने का जो लाभ मिलता है, उससे क्या लाभ होता है, इस वीडियो में जरूर सुनें। मित्रों, इनकी पूजा करने से जो जन्म कुंडली है आपका, जो किसी ज्योतिषाचार्य ने बनाया होगा, तो जन्म कुंडली में जो चंद्र दोष लगता है, इनकी पूजा करने से वह चंद्र दोष दूर होता है और व्यक्ति जो जातक है वह निरोगी होता है, आरोग्य को प्राप्त करता है। इन्हीं के साथ साथ अगर हम बात करें माता रानी को भोग लगाने की, किन किन चीजों का भोग लगाना चाहिए, तो वैसे तो कई सारी चीजें हैं, जैसे फल हो गए, गाय के दूध से बना हुआ खीर माता रानी को अधिक प्रिय है, यह भी आप भोग के रूप में माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेवा मिश्री भी अगर आपके पास उपलब्ध है तो वह भी माता रानी की सेवा में अर्पित कर सकते हैं। तो ये रही जानकारी मित्रों माँ शैलपुत्री के पूजन की, उनके महत्व के बारे में, उनके द्वारा पूजा किए गए लाभ के बारे में, और उनके नाम के पीछे क्या कथा है। इन सब की जानकारी आप लोगों को कैसे लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। और यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें, हम अपने अगले वीडियो में उस प्रश्न को जरूर बताएंगे कि उनका
शास्त्रानुसार उत्तर क्या है? इसी के साथ साथ आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।